तो तैयार हैं अपनी हिंदी को परखने के लिए? चलिए शब्दों और नियमों के इस मजेदार खेल में सीधे उतरते हैं और देखते हैं कि हिंदी की इस चुनौती में कौन कितना आगे जाता है। पहला सवाल ही बड़ा दिलचस्प है। शैतान की आंत। क्या लगता है, क्या मतलब हो सकता है इसका? कोई बहुत चालाक इंसान या फिर कुछ और? सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है बहुत लंबी वस्तु। है ना मजेदार? जैसे कोई बात या कहानी जो खत्म ही ना हो रही हो, तो कह सकते हैं भाई ये कहानी है या शैतान की आंत। खैर, ये तो बस एक वार्म अप था, आगे और भी मजा आने वाला है। तो चलिए हमारा पहला दौर शुरू करते हैं, शब्दों का खेल। इसमें हम परखेंगे हिंदी के शब्द भंडार की सबसे जरूरी चीजें, विलोम और पर्यायवाची शब्द। तो पहला सवाल है, अर्वाचीन शब्द का सही विलोम क्या होगा? एक छोटा सा हिंट देता हूं। अर्वाचीन का मतलब होता है कुछ नया या मॉडर्न, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही जवाब है प्राचीन। अर्वाचीन यानी आज का नया, और प्राचीन मतलब पुराना, एंशिएंट। ये शब्द दिखाते हैं कि कैसे हमारी भाषा नए और पुराने दोनों विचारों को अपने अंदर समेटे हुए है। अगला सवाल पर्यायवाची से जुड़ा है। शब्द है केसरी। सोचिए, ये शब्द सुनते ही मन में कैसी तस्वीर बनती है? ये किसका दूसरा नाम हो सकता है? केसरी का मतलब है सिंह यानी शेर। ये शब्द सिर्फ एक जानवर का नाम नहीं है, बल्कि ये ताकत, हिम्मत और शान का प्रतीक है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं। यहां हम देखेंगे कि कैसे हिंदी में लंबी चौड़ी बातों को बस एक शब्द में कहने की कमाल की ताकत है। ये भाषा की सुंदरता का एक बेहतरीन नमूना है। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा युद्ध या लड़ने के लिए तैयार रहता हो, उसे एक शब्द में क्या कहा जाएगा? ये एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। उसे कहते हैं जुजुत्सु। देखिए कैसे एक अकेले शब्द में एक पूरा का पूरा व्यक्तित्व समा गया है। यही तो है हिंदी की खासियत। अच्छा, एक और सवाल। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जिसका कोई दुश्मन पैदा ही ना हुआ हो? यह शब्द तो इतिहास के एक बहुत मशहूर राजा से भी जुड़ा है, और वो शब्द है अजात शत्रु। अजात मतलब जिसका जन्म ना हुआ हो, और शत्रु मतलब दुश्मन, यानी वो इंसान जिसका कोई दुश्मन ही नहीं। अब हम इस खेल के सबसे मुश्किल हिस्से में आ गए हैं, शुद्ध और अशुद्ध का चक्रव्यूह। यहां उन आम गलतियों पर नजर डालेंगे जो अच्छों से हो जाती हैं। ये एक बहुत ही आम सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? और यकीन मानिए, ये एक ऐसी वर्तनी है जिसमें अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। सही शब्द है कवयित्री। ध्यान से देखिए, क व य पर छोटी ई की मात्रा त्री। कवयित्री। कवयित्री या कविनी लिखना बिल्कुल गलत है। अब वर्तनी से आगे बढ़ते हैं और वाक्य शुद्धि की बात करते हैं। जरा स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों को देखिए और बताइए कि सही वाला कौन सा है। यहां जेंडर के हिसाब से विशेषण का सही इस्तेमाल देखना है। सही वाक्य है, वह एक विदुषी महिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्ञानी पुरुष के लिए विद्वान शब्द का इस्तेमाल होता है, जबकि ज्ञानी स्त्री के लिए विदुषी शब्द का। यही तो है हिंदी की बारीकियां। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी दौर में। यहां हम व्याकरण के कुछ ऐसे दिलचस्प नियमों पर बात करेंगे जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हम वाच्य यानी वॉइस और वचन यानी नंबर से जुड़े कुछ खास नियम देखेंगे। वाक्य है, मुझसे चला नहीं जाता। इसमें कौन सा वाच्य है? ये सवाल व्याकरण की थोड़ी गहरी समझ मांगता है। इसका जवाब है भाववाच्य। जब वाक्य में काम करने वाले पर नहीं, बल्कि काम के भाव यानी उसकी फीलिंग पर जोर हो, तो उसे भाववाच्य कहते हैं। जैसे यहाँ चलने में असमर्थ होने का भाव मेन है, या जैसे हम कहते हैं अब और खाया नहीं जाता। एक आखिरी व्याकरण का सवाल जो अक्सर लोगों को चौंका देता है, प्राण शब्द। ये हमेशा एक वचन में इस्तेमाल होता है या फिर बहुवचन में? सही जवाब है, ये हमेशा बहुवचन होता है। जी हाँ, हिंदी में कुछ शब्द जैसे प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, ये सब हमेशा बहुवचन में ही इस्तेमाल होते हैं। हम कहते हैं उसके प्राण निकल गए, ये नहीं कहते कि गया। तो हमने देखा कि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि नियमों, अपवादों और खूबसूरत शब्दों का एक जीता जागता संसार है। और हाँ, ये संसार हमेशा बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। तो इसी बात पर एक सवाल उठता है, आज का कौन सा आम शब्द या लाइन आने वाले कल का मुहावरा बन सकती है, जैसे वायरल हो गया? इस पर सोचिएगा जरूर।